मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा में। इस विधानसभा के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं, उससे पहले आप यहाँ जान लीजिए कि यहाँ पर वर्तमान में विधायक कौन थे। हालांकि अब 2023 का जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, ऐसे में यहाँ पर जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से अरविंद पटेरिया यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस से कुंवर विक्रम सिंह यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हालांकि अगर मैं बताऊं तो 2008 से लेकर के 2013, 2018 यानी कि लगातार 3 पंचवर्षीय में विधानसभा चुनाव में कुंवर विक्रम सिंह यानी कि नाती राजा के नाम से वो जाने जाते हैं, उन्होंने 3 पंचवर्षीय में जीत हासिल की थी। और ऐसे में उनका मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया से है। और अरविंद पटेरिया पिछली बार भी बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं और महज 700 कुछ वोटों से ही जो कुंवर विक्रम सिंह है यानी नाती राजा, वो बीजेपी के प्रत्याशी विक्रम सिंह जो अरविंद पटेरिया हैं, उनसे महज 700 कुछ वोटों से ही उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। तो जिस तरीके की रणनीति इस बार बीजेपी बना रही है कि अब आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैं इस वक्त राजनगर की जो विधानसभा है उसके खजुराहो में यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे तमाम महिलाएं और लोग यहाँ पर जो पुरुष हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जनसभा का आयोजन किया गया है। और इस जनसभा में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि अभी तक जो विधानसभा 2018 की चल रही थी, मुख्यमंत्री यहाँ से शिवराज सिंह चौहान थे, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं अपने बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया के पक्ष में वोट मांगने के लिए। और इसी के साथ ही खजुराहो जो संसदीय सीट है उससे जो यहाँ के सांसद हैं वीडी शर्मा, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, ऐसे में जो है जिम्मेदारी भी अपने आप में बढ़ जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा हैं, वो यहाँ के लोकल इसी संसदीय सीट से सांसद भी हैं। तो ऐसे में सबकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि आप ये मानकर चलिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान पहुँच रहे हैं, सांसद पहुँच रहे हैं, और सांसद वो खुद जो कि प्रदेश के पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में प्रतिष्ठा सबकी दांव पर जरूर लगी है। और ये भीड़ और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस विशाल जनसभा में यहाँ पर होनी चाहिए, शायद वो भीड़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लगातार शिवराज सिंह चौहान का जो शासनकाल है, बीजेपी की यहाँ पर सरकार रही है, वो 18 सालों से यहाँ पर शासन कर रहे हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी भी लगातार देखी जा रही है और उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कहीं ना कहीं हो सकता है कांग्रेस भी उठाने का प्रयास जरूर करेगी। और इसी रणनीति के तहत लगातार कांग्रेस अपना काम भी कर रही है। और इसी के पहले जिस तरीके से देखा गया है कि मध्य प्रदेश के तमाम जो वो विधानसभा सीटें हैं जो कि हाई प्रोफाइल सीटें हैं, बीजेपी इस पूरे मौके को इस बार छोड़ना नहीं चाहती और शायद यही वजह है कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया गया है। यहाँ तक कि ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनको मैदान में ही नहीं उतारा गया, बल्कि ऐसे विधानसभा सीटों से उनको प्रत्याशी भी बना दिया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जो मुरैना की दिमनी विधानसभा है, वहां से नरोत्तम जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनको वहां से प्रत्याशी बनाया गया। तो ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस भी पूरी तरीके से कमर कसे हुए है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इस 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बाजी कौन मारता है और इस बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनता है।